Hi everyone, so this is the second part of Sun Transit and the career reading. So Libra से स्टार्ट करेंगे, लिब्रा से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिब्रा आप लोगों को ये बोल दूंगी कि आप लोगों का सन का ट्रांजिट जो है, सन ट्रांजिट लियो में कर रहा है, तो आपको क्या क्या बेनिफिशियल होगा, आपके लिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो थोड़ा सा हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए लिब्रा सन जो है आपकी 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है अपने ही राशि में, जो कि सिंह राशि है। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए फेवरेबल माना जाएगा, बिकॉज इस ट्रांजिट में आपको अपने लाइफ में बहुत सारे जो भी सिचुएशन से आप परेशान हो, उस चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सा ध्यान, आपके रिजल्ट्स बड़े एक्सीलेंट होंगे, जो भी आप काम करोगे वो बहुत सही रहेंगे। ओके, आपको इस टाइम में फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सिक्योर माने जाओगे। ओके, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे फाइनेंशियली आपका सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है। इस ट्रांजिट में आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी स्टेटस, आपके रेपुटेशंस, आपके प्रमोशंस और रिकॉग्निशन वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपकी कंपनी की तरफ से। सो अगेन आपको गेन्स ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए होंगे। अगर आपके पिताजी हैं या फादर लाइक पर्सन है, कोई डिवाइन मेल है, कोई डिवाइन मेल दिखाई दे रहा है मुझे, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको बिजनेस में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, हेल्थ वाइज भी आप बहुत अच्छे महसूस करोगे इस ट्रांजिट में। तो अब हम देखेंगे थ्रू टैरो कि आप लोग के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, सो सबसे पहले फाइनेंसेस, वर्क लाइफ और फिर बिजनेस। सो करियर वाइज लिब्रा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। करियर वाइज ओके, सो ये आपके फाइनेंसेस के कार्ड हैं, ये आपके जॉब के कार्ड हैं और ये आपके बिजनेस का कार्ड है। देखो, अगर फाइनेंसेस की बात करें तो इस महीने में आपको फाइनेंसेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको मिल रही है। अगर कोई बिजनेस में कुछ रुकावटें थी, कुछ प्रॉब्लम थी पैसों को लेकर, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर से मिल रही हैं। ओके, बस मैं ये बोलूँगी कि इस महीने आप नॉनवेज अगर अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं, एक सात्विक लाइफस्टाइल अगर आप जी सकते हैं इस महीने स्पेशली इस ट्रांजिट में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देगा ये। एंड अब मैं बात करूँ आपके जॉब की, तो जॉब में मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, प्रमोशंस दिखाई दे रहे हैं। जॉब में एक चीज़ है कि थोड़ा सा आपको इस महीने में थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलना होगा। लाइक अगर आपके सीनियर्स आपको कुछ रूल्स बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, तो वो आपको सुननी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आप अनएथिकल चीज़ें भी करोगे, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन आपको रहने की ज़रूरत है इस महीने। देन कम्स आपकी बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो। बिजनेस में तरह तरह के ना आइडियाज़ आप ला रहे हो कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, कैसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यस, बिजनेस वाइज भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस वाइज एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपकी सोच विचार बहुत क्रिएटिव हो रही है। जिस तरीके से आप सोचोगे बड़े क्रिएटिव तरीके से सोचोगे। अगर आप लोग पानी से रिलेटेड कुछ जगह पे बिजनेस वगैरह करते हो तो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा है। लेट्स सी फ्रॉम द गाइडेंस कि आप लोग के लिए वर्क वाइज गाइडेंस क्या आता है प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, देखो आपके लिए कार्ड है वाइस काउंसलर का। सो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है।
तो मे बी आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो रहा है कि आप ये चीज़ें कर पाओगे या नहीं, बट लेकिन आप अगर देखोगे कि आप कुछ पुराने तरीके से कुछ करते थे तो उस चीज़ को अगर आप अभी इस तरीके से सही तरीके से करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। लाइक जो पुराने तरीके थे उसको अगर आप अभी के टाइम के हिसाब से उसके आइडियाज़ लेके आओगे तो वो सक्सेसफुल माना जाएगा। ये चीज़ आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। सो देखते हैं आपके लिए सन का जो ट्रांजिट है कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सन का ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए सन का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में कर रहा है, जो कि एक तरह से करियर का हाउस माना जाता है। 10th हाउस इज अबाउट अवर वर्क लाइफ करियर। तो ये प्लेसमेंट बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है स्कॉर्पियो। तो ये जो प्लेसमेंट है ये बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत ऑस्पिशियस रहेगा, बहुत ही पावरफुल ट्रांजिट माना जाता है अगर आपका ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में। तो देखो सन तो देखो अपनी ही राशि में है, दैट इज लियो की राशि में। तो ये आपके लिए एक्सीलेंट आउटकम्स लाएगा। जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड करियर अगर है आपके, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए ढूंढ रहे थे तो वो आपको मिलने के चांसेस हैं, या अपने खुद के जॉब में आपको कुछ करियर अगर ग्रोथ चाहिए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको देखने में ये भी लगेगा कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अचानक से आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो रिस्पेक्ट आपको आपके काम में ना, रिस्पेक्ट अगर आपको बहुत टाइम से काम में रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, लेट्स से कि आपको काम में बहुत टाइम से लोग आपको अवॉइड कर रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे, या कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन भी कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि लोग आपको अचानक से रिस्पेक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपके काम पे। ऑल्सो अगर फादर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो सक्सेस ही सक्सेस है आपके लिए। और राहु केतु का भी इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी राहु केतु की वजह से थोड़ा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। मे बी थोड़ा रेपुटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी रैपो को प्लीज़ मतलब किसी के बारे में बुरा मत बोलिए किसी के सामने, या फालतू के गॉसिप में मत रहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत रहिए। आप अपने इमेज को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए कि आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स मत करिए, मतलब जो ज़रूरत नहीं है तो उसमें मत पड़िए, जो आपके बस की नहीं है, आपकी टॉपिक नहीं है उसमें मत पड़िए, ओवर इंडल्ज मत करिए। और थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फैमिली की इस ट्रांजिट में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा फोकस नहीं कर पाओगे, और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा आपका फोकस रहेगा। तो देखो ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है, बट लेकिन आपको एक चीज़ है कि करियर में देखो बहुत ही अच्छा आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेमेडी है छोटी सी, वो ये है कि शनिवार के दिन आप जो है थोड़ा सा दान दक्षिणा कर सकते हैं कहीं पे, या जो गरीब लोग हैं उन लोगों को दान दक्षिणा कर सकते हैं। ये रेमेडी आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आप लोगों के लिए ओवरऑल करियर में कैसा रहेगा ये महीना अगस्त का स्कॉर्पियो। ओके, देखो अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ ना, तो फाइनेंसेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस
आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट फाइनेंसेस के लिए आपकी तबीयत, आपका हेल्थ थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो उसमें ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, आपके हेल्थ में चेकअप्स में ज़्यादा पैसे लगेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो अचानक से तो ठीक नहीं होती, उसको टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंसेस आपके पास आएगा, बट यू नीड टू रिलैक्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहे हो फाइनेंसेस को लेकर, वो आपको नहीं होना है। नेक्स्ट इज़ योर जॉब को लेकर मैं इस महीने दिखाई दे रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, आप अपने गोल्स को कंप्लीट करो। जैसा अभी हमने देखा कि सन का ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, तो आप अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, अपने सारे काम आप जो है टाइम से करना चाहते हो, टाइम से आप बहुत जल्दबाजी में भी कुछ जगह पे आप मैं देख रही हूँ कि बहुत एकदम रफ्तार आपने पकड़ी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उस तरीके की भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगा करियर वाइज। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मैं देख रही हूँ आपको हर तरह से ना सपोर्ट मिल रहा है बिजनेस में। लाइक पुराने क्लाइंट्स अचानक से आपके साथ काम करने लग जाएंगे, नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे, कुछ नए बिजनेस लोगों के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नए लोगों के साथ आप बॉन्डिंग बनाते हुए, इमोशनल कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ये नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी अचानक से बहुत अच्छी हो गई है, वाइब आपकी बहुत अच्छी हो गई है, लोग आपके साथ आगे काम करना चाहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले अगर आपकी वाइब अच्छी नहीं थी, कि लोग आपसे थोड़ा दूर थे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो अचानक से आप देखोगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो ये सब हमारा मैग्नेटिक पुल होता है, ये सब हमारी मैनिफेस्टेशंस काम करती है। तो आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन काम कर चुकी है। ओके, नाउ आपके लिए गाइडेंस क्या आता है स्कॉर्पियो, एक बार हम देख लेते हैं। वाओ, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आपके लिए गाइडेंस ये बोला जा रहा है मल्टीपल जॉब्स और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है काम में, बिकॉज बहुत मल्टीपल जॉब, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ा अपने जो है बैलेंस करिए चीज़ों को, बिकॉज एक हेल्थ भी तो इम्पॉर्टेंट है। देखो स्कॉर्पियो, आपके लिए देखो आपको बेनिफिट्स बहुत मिल रहे हैं, बट लेकिन आपको थोड़ा ये भी बोला जा रहा है यू नीड टू टेक सम रेस्ट। इतना सारा काम और इतना सारा चीज़ें, टारगेट्स पूरे ना करने पे आपको स्ट्रेस जो हो रहा है वो आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए, बिकॉज इतना सारा जो आपने ले रखा है कि मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, ऐसे भी कर देती हूँ, ये काम भी मेरे लिए सही रहेगा, ये काम भी मुझे करना है। देखो काम तो ज़िंदगी में होता रहेगा, बट लेकिन अपने हेल्थ पे प्रायोरिटीज़ आपको देखनी होगी कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो हेल्थ में। अगर आप कहीं ध्यान नहीं रख रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस। तो सन का ट्रांजिट सबसे पहले लियो साइन में आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए सन आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि फॉर्च्यून का घर माना जाता है, और ऑल्सो 9th हाउस कहीं ना कहीं जुपिटर भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो आप ही के स्वामी हैं। तो टिपिकली सन का जो ट्रांजिट है ये इतना अच्छा फेवरेबल नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज इसमें ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जो फॉर्च्यून का हाउस में अगर सन आ जाता है और उसके साथ कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स आर पार होते हैं, तो वहाँ पे सन अपनी वो चीज़ नहीं रूल नहीं कर पाता है, क्योंकि लक थोड़ा सा काम नहीं देता है, थोड़ा लक वाइज आप लो फील करते हो, वैसे वाइब्रेंट इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी आपकी, तो वो थोड़ा सा आपको अपनी डेस्टिनी पे खेल रहेगा कि मेरा लक यहाँ पे साथ नहीं दे रहा। हमेशा लक आपका साथ देता है यूजुअली सेजिटेरियस, बट इस ट्रांजिट में आपका लक साथ नहीं देगा। बट लेकिन फिर आपको कुछ ना कुछ, जबकि ये सन अपने ही घर में बैठा है, अपने ही उसमें साइन में बैठा है, इसलिए थोड़े बहुत आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो आपको कर्मा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी कोई गेन नहीं मिलने वाला है। तो ऑल्सो बीच बीच में थोड़ा काम में या पर्सनल लोगों के साथ ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। अब कैसे कि आप
अपने अपनों के साथ कुछ बातें करो, कुछ करो, तो ऑल ऑफ अ सडन वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि मुझे अपनों के साथ बात करने में भी कितना एफर्ट्स डालना पड़ रहा है, मतलब हर चीज़ में मुझे एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए हो सकती है जो आपको चैलेंजिंग देगी, क्योंकि राहु और केतु भी इसमें जो है थोड़ा सा आता है कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी के साथ। ओके, आपको बस एक चीज़ बोला जा रहा है, अपने नेबर्स यानी कि अपने जो पड़ोसी है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप्स बनाइए, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, बिकॉज वो आपको कार्मिकली हेल्प करेगा। वो आपकी जो आप किसी के साथ दुश्मनी, अगर आपके अपने भाई बहन के साथ कोई दुश्मनी, तो उसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको लीगली परेशान कर सकती है। लीगल सिचुएशन में अगर आप लोग फंसे हुए हो तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ओके, आपको बस रेमेडी के तौर में ये बोलूँगी कि सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइए, बिकॉज आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स ना लाए, तो उस वजह से आपको सूर्य देवता को रोज़ सुबह जल ज़रूर चढ़ाना है, स्पेशली संडे को। तो आप देखेंगे टैरो के थ्रू कि आपका करियर अगस्त में कैसा रहेगा, फाइनेंसेस, जॉब एंड बिजनेस। फाइनेंसेस, जॉब एंड बिजनेस। ओके, देखो फाइनेंसेस की बात करें तो एक ना आपके अंदर होप है कि चीज़ें आगे अच्छी बढ़ेगी, जस्ट बिकॉज आप पूजा पाठ में ज़्यादा भरोसा करते हो, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, तो ये जो चीज़ें आप करते हो उसमें वो लक आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंसेस में मुझे बस ये लिख रहा है कि अगर आपके पास, लेट्स से कि आपके पास बहुत पैसा है, तो अपने को थोड़ा सा ग्राउंडिंग ज़रूर करिएगा। ये नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं अभी खुल के इसको खर्च कर देता हूँ या लोगों को दिखाती हूँ कि हाउ मच मनी आई हैव, यू नो, सी लुक, ऐसे ये सब नहीं करना है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि नज़र दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लग सकती है इस महीने, स्पेशली रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। ओके, कहीं पैसा चला जाएगा, खर्च हो जाएगा, कोई फालतू में आपसे पंगे ले लेगा, ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है। अब हम जॉब की बात करें तो जॉब में मुझे ऐसा लग रहा है आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन जॉब में हो, तो यहाँ से कहीं ट्रैवल छोटे मोटे हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है परमानेंट जॉब कहीं आपका पूरी तरह से चेंज हो जाए, आपको लोकेशन बदलना पड़े, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, बट लेकिन कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। मेहनत आप बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स आपको आसपास आपके लोगों के साथ, अपनों के साथ हो सकते हैं कि यार तूने मेरा पेमेंट नहीं दिया, मैंने इतना मेहनत किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, वो सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा दिख रहा है आपका हो सकता है। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको सतर्क होने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस के तौर पे आपके लिए करियर वाइज इस महीने क्या आ रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखो आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा भी है कि आपके अंदर इंट्यूटिव पावर्स बहुत है, बट आप शायद उसकी अवेयरनेस नहीं रखते हो, आपको अवेयरनेस नहीं है कि आपके इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आपको ऐसा लगता है कि नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इट्स लाइक आप जितना अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाओगे सैजिटेरियस, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, एंड उतना ज़्यादा आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से लोगों के साथ डील करना है, कौन से लोगों के साथ नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये चीज़ ज़रूर आप करिएगा। दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं सन का जो ट्रांजिट है। सबसे पहले बता दूं कि कैसा रहने वाला है। सन का ट्रांजिट आपके 8th हाउस से हो रहा है।
8th हाउस में ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सन का ट्रांसिट, बिकॉज ये थोड़ा सा वीक हो जाता है 8th हाउस में जाके। और 8th हाउस हमारा मिस्ट्री का हाउस होता है, डेथ का हाउस होता है। तो घबराइएगा नहीं कि मैम क्या ये डेथ वेथ क्या हो रहा है। डेथ का हाउस, मिस्ट्री का हाउस, यानी कि कुछ चीज़ें अंत हो रही है, कहीं अंत करके आरंभ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पे आपकी खत्म हुई है चीज़ें वहाँ से आपकी बढ़ोतरी हो रही है, इस तरीके से कुछ चीज़ें। 8th हाउस हमारे इन लॉस को भी दर्शाता है। 8th हाउस हमारे हेल्थ को भी बोलता है कहीं ना कहीं। मानसिक रोग, कोई ऐसी परेशानी जो बहुत टाइम से, डिजीज़ जो बहुत खतरनाक डिजीज़, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ का आपको बहुत ध्यान देना है। ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है अपनी आईज़ या माउथ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो टाइमली उसका मेडिकल केयर ज़रूर कीजिए, मेडिकेशन करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कोई अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो, कहीं अथॉरिटी में काम करते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वहाँ के लिए भी आपको बोला जा रहा है कि एकदम देखो 8th हाउस ना बहुत मिस्टीरियस हाउस होता है, एकदम ब्लैक। ओके, तो उस मिस्टीरी हाउस में अगर सन आ जाता है तो सन बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश तो डालता है, बट लेकिन क्या करता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्क्लोज भी कर देता है जो आपकी कभी आपको विजिबल ही नहीं थी। लाइक 8th हाउस आपके कार्मिकली भी बहुत अटैचमेंट रखता है कि आपके पिछले जन्म के कर्मास क्या है, आपको कितना तकलीफ मिलेगा, आपकी मतलब जो लाइफ का एक जो एक्सपेंशन कैसा होने वाला है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को क्या आपकी परेशानी, उसमें बहुत ज़्यादा 8th हाउस मैटर करता है। तो इसलिए आपको अपने हेल्थ का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, इस ट्रांजिट में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको पूरी तरह से, अगर आप लोग मैरिड हो तो एक बाउंड्री बना के भाई रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ना आपका फालतू में फ़ायदा उठा लें और आपकी मैरिज लाइफ में भी पड़ंगी डाल लें। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। फाइनेंशियली कोई रिस्क आपको लेना नहीं है, एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, एक रूटीन अच्छा फॉलो करिए तो इस ट्रांजिट में आपका अच्छा होगा। अगर आप सुबह उठ रहे हैं कभी भी 10 बजे 11 बजे, सो रहे हैं 4 बजे, मतलब आपका रूटीन कोई सेट नहीं है, आपने कुछ लिखा नहीं है कि मेरे पूरे दिन में कैसे काम करना है। देखिए पहले कैसे होता था, हम सब लोग 5 बजे उठ जाते थे, अपना काम करते थे, या 6 बजे, चलो 6 बजे उठ जाते थे, अपना अच्छे से हम अपनी पूरी, वो कहते हैं ना कि हम लोग पूरे लिखते थे कि हमें क्या क्या करना है, आज के दिन हमें क्या करना है, कल क्या करना है, हम अपना स्केड्यूल कितना अच्छा बनाते थे। देखो उस चीज़ों को वापस अगर आप लाओगे ना कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज लाओगे तो आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। ओके, थोड़ा सा आपको रेमेडी के तौर पे ये बोलूँगी कि किसी तरीके का गुस्सा या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट इस ट्रांजिट में अवॉइड कीजिए, क्योंकि ईगो आपको ले डूबेगा। ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो की करियर वाइज आपके लिए अगस्त में कैसा रहेगा। फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस। ओके, तो सबसे पहले तो फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि फाइनेंसेस में आपके ना कुछ चीज़ें बदल रही है फाइनेंसेस में। जैसे पहले आप शायद बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, आपकी कोई अनगिनत खर्चा बोलते ना, अनगिनत खर्चा करते थे, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसा दिख रहा है कि वो उस चीज़ में आपका लगाम आ गया है, उस चीज़ में आप अब आपको लग रहा है कि थोड़े नई तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आप आगे कई कई जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि किसी को या तो आपने कुछ अमाउंट देना है, कुछ डेब्ट्स पड़े हुए हैं आपके पुराने, वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो ख़त्म आप करना चाहोगे इस महीने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आपकी। सो यस, कोई डेब्ट्स है, कोई किसी को आप उधारी दिए जा रहे हो पैसा, EMI लोन चुका रहे हो घर के, कुछ ऐसी वो ख़त्म होने वाली है।
अब जॉब की बात करें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए जॉब में ना मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल, रिजिडिटी दिखा रहे हो, मुझे इसी तरीके से काम करना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस तरह की एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ना आपको कहते हैं ना कि दूसरों की भी सुनिए, खाली अपनी मत बनाइए कि मैं इसी तरीके से काम करूँगा, क्योंकि कहीं ना बहुत ज़्यादा डोंट माइंड, बट ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो पैसों को लेकर। ये मेरे पैसे हैं, मेरी चीज़ है। थोड़ा सा माइंड को दूसरे तरीके से सोचिए, ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। ये करोगे ना तो वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से आप सोच रहे हो अपनी ग्रोथ, वैसे ही नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि आपके बिजनेस में देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना, बिजनेस में अगर आप लोग कोई बिजनेस करते हो तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है बिजनेस को आगे बढ़ाने का, फ्रीडम है। आप एक फ्रीडम में भी कहीं ना कहीं जी रहे हो कि ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, जाएगा। आपके अंदर बहुत साहस हो रहा है, आपके अंदर बहुत हिम्मत हो रहा है। आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने वाले हो या बन रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कैप्रिकॉर्न। ओके सो थोड़ा सा 4 ऑफ पेंटिकल्स, वही मैंने बोला कि बजटिंग का ध्यान रखिएगा, मैनेज योर रिसोर्सेस। किसी को पैसे लेन देन में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने, कि थोड़ा सा स्मार्ट चलने की ज़रूरत है। कोई डिसीजंस अगर आप ले रहे हो तो उसमें स्मार्ट चलने की ज़रूरत है। कोई ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पैसा किसी को आप दे रहे हो ज़्यादा या कम, वट एवर इट इज़, थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। ओके सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सन का ट्रांजिट आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि, सन का ट्रांजिट आपके 7th हाउस से हो रहा है और 7th हाउस बहुत ज़्यादा अच्छा माना नहीं ज़्यादा सन के ट्रांजिट के लिए। ऐसा भी है कि आपके 7th हाउस हमारे मैरिड लाइफ को दर्शाता है, हमारी मैरिटल रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन्स हस्बैंड वाइफ में, अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम सिचुएशन पैदा हो सकती है इस ट्रांजिट में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके मैरिज लाइफ में आपको बहुत ध्यान देना है। आप अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। कोई मेजर आर्ग्यूमेंट्स करने से आपको मना किया जा रहा है, क्योंकि राहु केतु का जो इन्फ्लुएंस है वो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। ओके सो इसलिए मैरिड लाइफ को बहुत लाइटली मत लीजिएगा इस ट्रांजिट में, क्योंकि पीस रहना और एफर्ट्स लगाना, हार्मनी बनाना आपके लिए काम हो सकता है। आपके एफर्ट्स इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज 7th हाउस हमारा मैरिटल रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स की भी बात करता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में भी मैं देखूँ तो अगर आप लोग बिजनेस वगैरह करते हो या पार्टनरशिप्स में हो तो वहाँ पे भी सन का ये जो ट्रांजिट बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता है। उनके साथ कोई बिजनेस डील क्रैक होते होते रह जाएगी, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। आपको ये भी बोला जा रहा है इस टाइम में ट्रैवल अवॉइड कीजिए, कोई बड़े रिस्क मत लीजिए। अगेन पार्टनरशिप की बात है, और जब आप किसी से कुछ बात करें तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लग सकता है बहुत एरोगेंट हो, ठीक है, तो लोग गलत समझ सकते हैं। तो उस वे में आप थोड़ा हो सके तो कम ही बोलिए, ज़्यादा बोलिए ही ना। आपकी हेल्थ में अटेंशन देने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़ा सा ये बोलूँगी कि सन अपने ही राशि में है, इसलिए बहुत बड़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं होगी, बट लेकिन आपको अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त में आपके लिए करियर कैसा रहेगा ओवरऑल एक्वारियस। फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस। देखो करियर वाइज में अगर फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में तो मैं देख पा रही हूँ
कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, फाइनेंसेस आपका ग्रो हो रहा है। अगर कोर्ट रिलेटेड, अगर आप लॉयर हैं, जज हैं, कुछ भी है, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, फाइनेंसेस में आपने जो कर्मा किया है, आपको उस तरीके से फाइनेंसेस मिलेगा। अगर लॉस है तो आप ये मान के चलो कि आप अपने ऊपर बहुत डाउट करते हो, लास्ट मोमेंट में अचानक से पैसे आ जाएंगे, जो पैसे नहीं आने थे अचानक से आते हुए दिखाई देंगे आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आ गया पैसा, ये तो सोचा ही नहीं था। ऐसे भी हो सकता है। जॉब फ्रंट में चैरियट की एनर्जी है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके जॉब में ना बहुत ट्रैवल हो सकता है इस महीने। कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत बन रही है ट्रैवल करने के लिए। तो ट्रैवल आपको वैसे अवॉइड बोल रहे हैं करने को, बट लेकिन ट्रैवल आप फिर भी करते हुए दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत सारा अबंडेंस आपके पास आएगा। आप लोगों में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया में मे बी यू आर अ मॉडल और ग्लैमर से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट वेरी मच सक्सेस। ग्लैमर से रिलेटेड चीज़ें, अगर आप लोग मॉडलिंग करते हो या कुछ भी आप ज्वेलरी बेचते हो, कोई बिजनेस ऐसा है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपको ना अपने ऊपर भरोसा करना होगा और गिव अप नहीं करना होगा। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, गिव अप नहीं करना है। और किसी ऐसी चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना है जो शायद, अब आप बोलोगे मैम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। लेकिन क्या हम उस माउंटेन में पहुंच पाएंगे, माउंटेन की पीक में, जब तक हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाएंगे वहां पहुंचने के लिए। तो वही कुछ समझ लीजिए कि आप वहां पे पहुंचने ही वाले हो, बट लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो कैसे पहुंचोगे? सोचने वाली बात है ना। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपको आपके एंजल्स हेल्प करेंगे। मैनिफेस्ट, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, ये करना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इस महीने फॉर योर करियर ग्रोथ। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज द लास्ट राशि, दैट इज स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो चलिए देखते हैं सन का ट्रांजिट आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सन का जो ट्रांजिट है आपके 6th हाउस से हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिट है बहुत फेवरेबल रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि सन अपने ही घर में है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा। 6th हाउस यूजुअली हमारा एनिमी या हमारी हेल्थ को लेकर दर्शाता है। तो अगर आपके कोई दुश्मन है तो उन पर आपकी विजय हो सकती है। और कोई अगर बीमारी चल रही है पुरानी बहुत टाइम से, उसमें आपको जो है आप अपनी पुरानी बीमारी को बिल्कुल ताड़ करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि राहु केतु भी यहाँ पे है। तो थोड़ा सा ये बोलूँगी कि फिर भी हेल्थ में थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, बिकॉज राहु केतु का भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। ओके, कोई पुरानी बीमारी जो है वो ठीक होती हुई दिखाई देगी आपको इस सन के ट्रांजिट में। ऑल्सो जैसा मैंने बोला कि 6th हाउस एनिमीज का होता है, तो विजय आपको होगी। एनिमीज, आपके जो दुश्मन है उस पर आपको विजय प्राप्ति होने वाली है। कंपटीशन कोई हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोग कोई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, हाई लेवल की कुछ एजुकेशन चाहते हो, वहाँ पे आपका क्लियर नहीं हो रहा था इतने टाइम से, आप दिए जा रहे हो, इस बार आपका क्लियर हो जाएगा सन के ट्रांजिट में। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है पाइसेस। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो ओवरऑल भी अच्छा रहेगा, प्रॉमिसिंग रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगी राहु केतु सैटर्न एंड मार्स की वजह से, क्योंकि ये लोग आप ही के उसमें है, तो इस वजह से थोड़ा सा पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं रहेगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम देगा ये राहु केतु सैटर्न मार्स। बट लेकिन
फिर भी सन की वजह से आपको विजय प्राप्ति होगी थोड़ी बहुत। तो चलिए देखते हैं कि करियर वाइज टैरो से इस महीने आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। फाइनेंसेस, जॉब एंड बिजनेस। देखो, अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो फाइनेंसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद बाहर जाने की कोई तैयारी कर रहे हो। मे बी बाहर आप अपने काम के लिए बाहर जाना चाहते हो, कुछ आपकी प्लानिंग वगैरह चल रही है बाहर जाने के लिए, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और आपके पास बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, बाहर फॉरेन कंट्री से भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी जो आप आपकी टेरिटरी से बाहर निकल के कुछ करना चाहते हो, तो वो चीज़ें फाइनेंशियली आपको सक्सेसफुल देगा अगर प्लानिंग कर रहे हो तो। अगर हम आपकी जॉब की बात करें तो जॉब में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हो। आप अब चाहते हो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना बना रहे कोई काम का, आपको अंदर से काम, मतलब आपको अपने हिसाब से काम करना है। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हो। बट हाँ, एंटायरली नहीं, वो बस कुछ टाइम की बात है, देन फिर आप ठीक हो जाओगे। बट हाँ, थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप करोगे कि इस जॉब में रहे नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, कैसे करेंगे। थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट की वजह से वो आपको तकलीफ दे सकता है। और बात करेंगे अगर बिजनेस की, बिजनेस में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बिजनेस में आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपके साथ लोग आगे काम करना चाहेंगे। ओके, आप कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो तो वो अच्छा आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है वहाँ पे। ओके, अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है पाइसेस आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो देखो, थोड़ी सी रिफाइनमेंट चाहिए, कोई आइडिया अगर क्लैरिटी आ रही है माइंड में किसी चीज़ को लेकर, तो यू हैव टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विथ फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो थोड़ा सा आपको काम में या तो आपको ज़्यादा काम मिल रहा है, या थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, तभी सिचुएशन आगे सही होगी। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक सिचुएशन नहीं सही रहेगी। तो ऐसा बोलते हैं ना कि आप देखो, सर्दियों का मौसम है, वहाँ पे भी आप अगर कोशिश करोगे तो आइस को आप ब्रेक कर सकते हो। बट थोड़ा आपको पेन ज़रूर होगा, बट लेकिन फिर भी आप आइस को ब्रेक कर सकते हो। तो वहाँ पे थोड़े एफर्ट्स तो देखो आपको मारने पड़ेंगे, ठीक है, तभी चीज़ें होंगी। बिकॉज इतने सारे प्लैनेट्स भी तो बैठे हैं आपके हाउस में। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।